हेलो एवरीवन, मास्टर की कैट विद प्रोजेक्ट की इस सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने बनाया है एक बूस्ट कन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ एक्सेल 6009 की मदद से। दोस्तों, ये जो बूस्ट कन्वर्टर है आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में पहले भी यूज़ किया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इन डिटेल हम देखेंगे। और दोस्तों, इस लेक्चर में जो स्पेशल होने वाली बात ये है कि आप लोगों के बहुत से बार ये क्वेश्चन आते हैं कि इस कैपेसिटर को आप कैसे जज करते हो कि यहाँ पे हमें इस नंबर का कैपेसिटर यूज़ करना है, या यहाँ पे हमें ये रेजिस्टर यूज़ करना है, यहाँ पे हमें ये इंडक्टर यूज़ करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना होता है डेटा शीट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको डेटा शीट रीड करना सिखाया है। तो ये वीडियो पहले 5 वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और यहाँ पे हम एक नए कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। ऑलराइट, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। तो मैं जनरली जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ वहीं पे इस प्रोजेक्ट को भी सेव कर लूँगा। तो इसका हम नाम डालेंगे बक कन्वर्टर, सॉरी बूस्ट कन्वर्टर हम डिज़ाइन कर रहे हैं आज। तो बूस्ट कन्वर्टर V1, ठीक है। अभी ये वर्जन 1 है। ऑलराइट, सेव करने के बाद यहाँ पे हमें दो फाइल्स देखने को मिल जाएंगी, बूस्ट कन्वर्टर वर्जन 1 डॉट की कैट अंडरस्कोर स्कीमेटिक एंड पीसीबी, ठीक है। तो स्कीमेटिक वाली फाइल को हम ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके, ठीक है। फाइल पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद पेज सेटिंग पे चले जाएंगे और आज की इसमें इशू डेट कर देंगे। टाइटल हम यहाँ पे डाल देंगे बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर। देन कंपनी का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे एम्पनिक्स। ऑलराइट, देन कमेंट 1 ड्रॉन बाय इंजीनियर अम्मा। ऑलराइट, देन हिट करेंगे ओके, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी पीसीबी बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी आईसी ढूंढूंगा जो हमें हमारा काम करके दे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास दो अप्रोच होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप या तो मार्केट में वैसे कंपोनेंट्स को सर्च आउट कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट अवेलेबल है क्या। तो जनरली मैं robo.in से कंपोनेंट्स को परचेस करता हूँ। तो मैं robo.in पे चले जाऊँगा, ठीक है। और robo.in पे मैं उस कंपोनेंट को देखूंगा कि क्या कोई कंपोनेंट इस सेम एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है क्या। इफ़ यस, तो मैं ट्राई करूंगा उसी आईसी के नाम से सर्च करना। तो फिर यहाँ पे हम सर्च करेंगे बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर। और दोस्तों, जो अभी इस सीरीज को फॉलो कर रहा है प्रोजेक्ट नंबर 6 से, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पहले आप पुराने जो लेक्चर्स आप उसको मेक श्योर करके देख लें। कई सारी चीज़ें हो सकती है जो मैं उन वीडियोस में बताया हूँ इस वीडियो में नहीं बताऊँ, तो आपको मेक श्योर करके वो वीडियोस देखना है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सा बूस्ट कन्वर्टर चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्सेल 6009, ठीक है। All right, and it is DC to DC step up converter, ठीक है, which is about okay 3 वोल्ट टू 32 वोल्ट है एंड 5 वोल्ट टू 32 वोल्ट है, ठीक है। एंड एम्पियर अगर हम इसका देखें, रेगुलेटर 4 एम्पियर, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। इट इक्विप्स 4 एम्पियर हाई इफिशियंसी मॉसफेट स्विचेस एज प्रोवाइड कन्वर्जन इफिशियंसी अप टू 94%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जो स्टेप अप कन्वर्टर है, इस स्टेप अप कन्वर्टर को हमें अपनी पीसीबी के लिए हमें ऑन बोर्ड पीसीबी पे चाहिए, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट व्हाट इफ़ कि आपको पूरा स्क्रैच से अपनी पीसीबी पे ही सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या अप्रोच होता है, हम क्या करें, इसका डेटा शीट ओपन करें, ठीक है। इस आईसी का डेटा शीट ओपन करें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा शीट क्या है, ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब ऐसे अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, इसमें इस मॉसफेट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, जैसे कि वाइड रेंज 5 वोल्ट टू 32 वोल्ट इनपुट वोल्टेज रेंज। तो यहाँ पे क्या है, 5 वोल्ट से लेकर आप 32 वोल्ट के इन बिटवीन का कोई भी इनपुट यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे और कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इफिशियंसी 94% है, विच मीन्स 6% का आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल सकता है, विच इज़ कंसीडरेबल, ठीक है। आप अगर किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इतनी इफिशियंसी मोर देन सफिशियंट है।
देन उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशन है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बक बूस्ट, इन्वर्टिंग कन्वर्टर्स। तो फिलहाल हमारा जो टास्क है, हमें सिर्फ क्या डिज़ाइन करना है, एक बूस्ट कन्वर्टर। तो इसके लिए हम क्या चले जाएंगे, ये इसका पिन आउट है एंड इसके पैकेज के बारे में लिखा है कि ये कौन से पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 पिन्स है, 1 2 3 4 5, है ना। ग्राउंड, इनेबल, स्विचिंग, वी इन एंड फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है पिन्स के बारे में। पहला ग्राउंड पिन है, देन सेकंड नंबर जो पिन है इनेबल पिन है, ड्राइव इनेबल पिन है, स्विचिंग पावर स्विच आउटपुट पिन है। ठीक है, देन उसके बाद वी इन पिन है, जहाँ से तुम एक्चुअल अपने बैटरी या जहाँ से भी आपका जो भी वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज को आप सप्लाई कर रहे हो। देन उसके बाद फीडबैक का पिन है। ठीक है, जहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क फीडबैक सेंस द आउटपुट वोल्टेज एंड रेगुलेट्स इट। द फीडबैक थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अबाउट 1.25। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क बनाना है। ठीक है, दो रजिस्टर हम क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बना के क्या करते हैं, फीडबैक बनाएंगे। जब मैं इसको स्कीमेटिक बनाऊंगा तो आपको वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली फीडबैक इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जो हमारा ये आईसी है उस हिसाब से स्विचिंग करेगा, जिसके बेसिस पे हमारा जो वोल्टेज बूस्ट हो रहा है वो होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर का जो ब्लॉक डायग्राम है या फिर फंक्शनल ब्लॉक है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इससे देखेंगे विच इज़ टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट। तो ये आपका क्या है, टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट है, जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है क्या है, आपको इनपुट के लिए एक कैप यूज़ करना है विच इज़ 47 माइक्रोफेरेड एंड 50 वोल्ट। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक कैप्स है 105 का, जो कि सिरेमिक कैपेसिटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर देखने को मिलेगा, एक डायोड है हमारे पास। देन एक आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, एक रजिस्टर का नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, किसके लिए, यहाँ पे इसके फीडबैक के लिए, जहाँ से आपको यहाँ पे फिक्स आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फिक्स आउटपुट मिला और रजिस्टर का कैलकुलेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सर्च की गई है। देन उसके बाद आउटपुट में भी 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो यहाँ से जनरेट हो रहा है नॉइज उसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आउटपुट में भी 2 क्या हुआ है, कैपेसिटर लगा, ताकि जो नॉइज है वो क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। देन उसके बाद इसके रिलेटेड और भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इस डायग्राम का है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको जाके खुद और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमें ये जो कंपोनेंट, ये जो चीज़ें हैं, हमें इतना ही चाहिए, और इसी को हम फॉलो करके क्या करेंगे, अपनी पीसीबी को डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो कीकैड को हम ओपन कर लेंगे एंड अपने स्कीमेटिक को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट सर्च करने के लिए शॉर्टकट की ए है। ठीक है, तो ए जैसे ही हम प्रेस करेंगे, या फिर आप इस आइकन पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है XL696009। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट अवेलेबल ही नहीं है, इसका ना ही फुटप्रिंट अवेलेबल है, ना ही सिंबल अवेलेबल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एक्सटर्नली कैसे डाउनलोड करना है, तो सर्च करेंगे, स्नैप पीडीए पे हम चले जाएंगे। ठीक है, स्नैप पीडीए पे जाने के बाद हम क्या सर्च करेंगे, हमारी इस आईसी को सर्च करेंगे 6009। ठीक है, देन हिट करेंगे सर्च। दोस्तों सिंबल और फुटप्रिंट पता करने के लिए 2-3 वेबसाइट्स हैं, तो आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, XL6009, तो इस पे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे क्या कर लेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसका फुटप्रिंट, इसका सिंबल और इसका 3D मॉडल तीनों अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड सिंबल एंड फुटप्रिंट। तो डाउनलोड करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कीकैड, एंड कीकैड में वर्जन 6 एंड लेटर पे क्लिक करना है और इसे कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करें, डाउनलोड्स में आना है। यस, इस फाइल को हम क्या करेंगे,
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल करके। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। कीकैड ओपन करेंगे हम, उसके बाद प्रेफरेंस पे जाएंगे, मैनेज सिंबल लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ से हम सर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरीज पे जाएंगे, या फिर मैं इसे ग्लोबल में ही रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं नीचे चले जाऊँगा और इस फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने इस फाइल को डाउनलोड किया है उसे ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल 6009 है, इसे हम डबल क्लिक करेंगे और एक्सेल डॉट की कैड अंडरस्कोर सिंबल वाली फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हिट करना है ओके, ठीक है। जैसे ही आप ओके करते हैं थोड़ा सा समय लेता है लोड होने के लिए। ऑलराइट, फाइल आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से शॉर्टकट की ए पे प्रेस करेंगे, ठीक है। ए पे प्रेस करने के बाद जो फाइल्स होंगी वो लोड हो जाएंगे। अब हम इसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल 6009 को सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका सिंबल देखने को मिल जाएगा। डबल क्लिक करना है और इससे हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, ठीक है। हमारा आईसी आने के बाद दूसरा कंपोनेंट, यहाँ पे हमें दूसरे कंपोनेंट्स क्या हैं, दो कैप्स है, ठीक है, दो कैपेसिटर हमें चाहिए, देन एक इंडक्टर चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स को भी हम कहाँ से, यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के लिए फिर से शॉर्टकट की ए प्रेस करना है, ठीक है। और कैपेसिटर सर्च करने के लिए सी सर्च करेंगे, ठीक है, और डबल क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो कैपेसिटर ले लूँगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमें दो कैपेसिटर चाहिए, इसी कैपेसिटर को दो में करने के लिए क्या कर लें, कंट्रोल डी, ठीक है। ऑलराइट, और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि चीज़ें दिखे क्लियर। और इस कैप्स को हमें दो कैप्स आउटपुट में भी चाहिए, ठीक है। तो दो कैप्स इधर भी हम लगा लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हमें इंडक्टर चाहिए, तो इंडक्टर के लिए फिर से शॉर्टकट की ए प्रेस करना है एंड सर्च करना है एल, ठीक है। बाद में वैल्यूज़ वगैरह जो है हम उसे वैल्यू वगैरह हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से इंडक्टर को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियोमीटर एंड रेजिस्टर चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम वेरिएबल वोल्टेजेस लेना चाहते हैं, तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल रेजिस्टर चाहिए, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, पोटेंशियोमीटर ले लूँगा, ठीक है, और एक रेजिस्टर ले लूँगा। ऑलराइट, तो फिर से हमें स्कीमेटिक में आना है, ए प्रेस करना है एंड यहाँ से हमें सर्च करना है आर, ठीक है। हमें सर्च करना है आर, आर फॉर रेजिस्टर, ठीक है। डबल क्लिक करके रेजिस्टर को हम ले लेंगे। ऑलराइट, देन उसके बाद फिर से शॉर्टकट की ए प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे आर अंडरस्कोर बॉट, ठीक है। और डबल क्लिक करके पोटेंशियोमीटर को भी हम यहाँ से ले लेंगे। ऑलराइट, देन उसके बाद एक डायोड की हमें यहाँ पे ज़रूरत है, तो फिर से शॉर्टकट की ए प्रेस करेंगे, डायोड विच इज SS34। ओके, सो दिस विल बी परफेक्टली वर्क, तो इसे हम डबल क्लिक करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट आ गए, अब हम क्या करेंगे, उसको वायर करेंगे और सबको अरेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो स्कीमेटिक है वो कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस प्रकार से इसका स्कीमा है, आप इसको फॉलो करके बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने इसे डेटा शीट से ही कॉपी किया है, बस मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया है, जो वहाँ पे फिक्स रजिस्टर था उसे मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से चेंज किया है ताकि हम वोल्टेज को वेरी कर सकें, ठीक है। बस हमने इतना सा यहाँ पे चेंज किया है, वरना हमने एग्जैक्ट रेप्लिका इसी का बनाया है। यहाँ पे इनपुट में हमें दो कैप्स देखने को मिलेगा, देन आउटपुट में हमने इनपुट में दो कैप्स है, आउटपुट में दो कैप्स है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, हमारी सर्किट में भी एक वोल्टेज डिवाइडर है, एक यहाँ पे डायोड है एंड देन एक इंडक्टर है, ठीक है। तो हमने सेम इसी का रेप्लिका बनाया है, क्योंकि हम इसी की डेटा शीट को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी के स्कीमेटिक को भी हमने फॉलो किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस डेटा शीट को रीड करके इसे बनाया है। इसी प्रकार से आप किसी और चीज़ को अगर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको क्या ट्राई करना है, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ अवेलेबल है रेडीमेड तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उसी चीज़ को आपको आपके पीसीबी पे डिज़ाइन करना है तो आप ऐसे
पीसीबीज के आप उन कंपोनेंट्स के डेटा शीट को रीड करके उनसे स्कीमेटिक का रेफरेंस को लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रेप्लिका यहाँ पे अपनी इस पीसीबी में हमने स्कीमेटिक में डिजाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दो कनेक्टर ऐड किया है विच इज़ फॉर एडिंग एडिशनल कंपोनेंट, जैसे कि आप यहाँ पे अगर जंपर वायर वगैरह लगाना चाहते हो तो जंपर वायर वगैरह आप लगा सकोगे। ठीक है, तो फॉर दैट सेक मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो हेडर पिन इनपुट में एंड दो आउटपुट में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, स्कीमेटिक को किया है कंप्लीट। स्कीमेटिक कंप्लीट होने के बाद हम जैसे कि पहले वीडियोस में सीखे थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके फुटप्रिंट को। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके फुटप्रिंट को असाइन करेंगे। ठीक है, तो फुटप्रिंट असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इस आइकन पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें कंपोनेंट्स अपने तरफ से ऐड करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कैप्स में चले जाएंगे एंड कैप्स एसएमडी। ठीक है, तो एसएमडी में हमारा जो C2 एंड C3 है, इस दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, C2 एंड C3 को, और मैं ऐड कर लूँगा यहाँ से हमारे पास जो सुटेबल पैकेज होगा हम उस पैकेज को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यस दिस वन 0805। ठीक है, डबल क्लिक करके इसके फुटप्रिंट को हम असाइन कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर है एंड कनेक्टर है, तो कनेक्टर के लिए भी हमें पिंस असाइन करना होगा। तो मैं शिफ्ट दबा के सभी कनेक्टर्स को क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे यहाँ। ठीक है, तो कनेक्टर में जाना है हमें, यहाँ से कनेक्टर पिन। ऑलराइट, तो पिन हेडर एंड यहाँ पे हमें 2.5 mm की पिच वाला चाहिए। ठीक है, वर्टिकल वन हमें चाहिए, तो इस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पिन भी आ जाएगा। अभी मैं इन कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट को इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे देखना पड़ेगा कौन सा यहाँ पे हमें फुटप्रिंट लगाना चाहिए। हमें अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कि हमारे पास हमारी पीसीबी में कितना स्पेस है। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को वेरी कर सकते हैं। लेट सपोज कि आप इसी पीसीबी को किसी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय आपको अपने प्रोजेक्ट अपने पीसीबी के अकॉर्डिंग आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना होगा सेम वैल्यू का। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू में अलग अलग पैकेजेस में कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वही कंपोनेंट आपको यूज़ करना है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो समटाइम्स आपको ये चीज़ें अपने हिसाब से भी चेक करना पड़ता है। और दूसरी बात कि कभी कभी कंपोनेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको वही कंपोनेंट चूज करना है जो आपके मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो कैपेसिटर हमने यहाँ पे यूज किया वही कैपेसिटर आपको भी यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद ऐसी है एक्सेल 600N, इसका भी फुटप्रिंट असाइन करना है। तो इसका फुटप्रिंट असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, मैनेज फुटप्रिंट लाइब्रेरी पे जाना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लोबल में ही रहेंगे, इस फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें जहाँ पे हमने उसे डाउनलोड करा है उस फोल्डर में आ जाना है। ठीक है, एंड इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हिट करना है ओके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सेल 6009 को इंक्लूड कर लिया है, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद इसका जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्सेल 6009 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर्ड फुटप्रिंट पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करेंगे वो इसके लिए असाइन हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास क्या है, 50 किलो ओम्स का क्या है, पोटेंशियोमीटर है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। देन हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर टीएचटी में आ जाना है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर टीएचटी को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम ट्रिमर पॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रिमर पॉट हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टीएचटी पोटेंशियोमीटर ब्रॉन्ज 3296W_वर्टिकल। ठीक है, आप इसको चाहो तो राइट पहले सेलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना है, तो इस पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर बचता है, तो रजिस्टर के लिए क्या करना है, आपको रजिस्टर वाले प्लेस पे आना है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर आ गए हम शायद, यस, रजिस्टर एसएमडी पे जाना है और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1206।
ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर जो है उसका फुटप्रिंट असाइन हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे कैप्स आता है, तो कैप्स को हम क्या करेंगे, दोनों कैप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल प्रेस करके दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कैपेसिटर में चले आना है। ठीक है, कैपेसिटर में आने के बाद यहाँ पे हम टीएचटी कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर में आने के बाद हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है। ना हम एक्सियल यूज़ करेंगे ना ही डिस्क, हमें यूज़ करना है रेडियल वन। ठीक है, तो रेडियल वन में यहाँ पे हम आई विल यूज़ यस दिस वन, आई थिंक ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, तो हम 3D व्यू करके देखते हैं। ठीक है, यस, या फिर 6। ओके, तो यहाँ पे हम कैपेसिटर सी अंडर स्कोर रेडियल अंडर स्कोर डी 6.3 mm वाले आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे इसके भी फुटप्रिंट असाइन हो गया। एंड लास्ट जो कि हमारा क्या है, 33 ओम्स 33 माइक्रो हेनरी का हमारा जो इंडक्टर है, इसका फुटप्रिंट असाइन करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंडक्टर में आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यूज करेंगे इंडक्टर एस एम डी एल अंडर स्कोर 12x12 mm अंडर स्कोर एज 8 mm। ठीक है, तो इस इंडक्टर को हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके इस पे असाइन कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे असाइन होने के बाद हमें क्या करना है, या तो आप अप्लाई एंड सेव स्कीमेटिक कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप सीधा ओके प्रेस कर दे। ठीक है, ओके जैसे ही आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आप स्कीमेटिक में आ जाओगे। प्रिंट असाइनमेंट करना था वो कंप्लीट हो चुका है, स्कीमेटिक भी कंप्लीट है। अब हम इसे करेंगे पीसीबी में कन्वर्ट, और यहाँ पे इसके लेआउट को हम बनाएंगे। तो पीसीबी में कन्वर्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। ऑलराइट, पीसीबी लेआउट में आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पीसीबी को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, हिट करना है अपडेट पीसीबी, देन हिट करना है क्लोज। तो यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। कंपोनेंट आने के बाद सारे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, देन इसका लेआउट बनाएंगे। तो अरेंजमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ट्रैक्स को बनाएंगे। तो बिफोर मेकिंग ट्रैक्स मैं क्या करूंगा, फाइल पे चले जाऊंगा, देन बोर्ड सेटअप में जाना है। ठीक है, बोर्ड सेटअप में आने के बाद आपको क्या करना है, प्री डिफाइंड साइजेस में चले जाना है। उसके बाद यहाँ से विड्थ में हमें क्या कर लूंगा, एक 1 mm की विड्थ ऐड कर लूंगा। ठीक है, और एक ऐड कर लूंगा 0.5 mm की विड्थ। ठीक है, एंड देन हिट करूंगा मैं यहाँ से ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ट्रैक्स है, ट्रैक की दो साइजेस आ जाएंगी, या तो मैं 1 mm का यूज कर सकता हूँ, और या तो मैं 0.5 mm का। ठीक है, तो लेयर जो है वो हमें क्या करना है, फ्रंट कॉपर लेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फ्रंट कॉपर लेयर सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रैक्स बनाना शुरू करेंगे। बिफोर मेकिंग ट्रैक्स आपको क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से ट्रैक्स 1 mm की ले लेंगे। देन हम क्या करेंगे, ट्रैक्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ अब एक नेट बचता है, दैट इज ग्राउंड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल हमें क्या करना है, स्केप प्रेस करना है। देन उसके बाद ऐड अ फील्ड जोन पे जाना है। देन यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा किस नेट को आप करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ग्राउंड, देन हिट करेंगे ओके।
और अपने रेक्टेंगल के बाहर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, शॉर्टकट की बी प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आप बी प्रेस करेंगे तो आपके जो कॉपर लेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ओके, यहाँ पे एक सिग्नल, सॉरी, एक ग्राउंड रह गया है जिससे जिसको हमें कनेक्ट करना चाहिए, जो हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं एक नेट यहाँ पे रह चुका है, तो इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली, सो दैट ये हमारा काम में हमारी ये अड़चन ना आए, ठीक है। तो इसे मैं ज़रूर से क्या कर लूँगा, कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। हमें कंट्रोल जी करना है, एंड बेसिकली हमारा ये जो ग्राउंड का टर्मिनल है, इस ग्राउंड वाला जो लेआउट है उसे हमें आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर बी प्रेस करेंगे, देन ओके। तो अभी हमारा जो काम है वो गुड टू गो है। अभी हमारा जो पीसीबी है वो कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसका अगर 3D व्यू करूँ यहाँ पे, ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पीसीबी है वो बन के तैयार है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ों के 3D पार्ट मिसिंग है, एंड यहाँ पे हमें 3D पार्ट चाहिए नहीं। तो मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको 3D पार्ट लगाना सिखाया था, आज मैं आपको 3D पार्ट निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। बैक साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल डिसिपेशन के लिए ये जो मैंने यहाँ पे पैड्स बनाए काफ़ी अच्छी तरीके से बने हैं, ताकि यहाँ पे जो हीट है वो अच्छे से क्या हो सके, डिसिपेट हो सके, ठीक है। साथ में ही मैं यहाँ पे फ्रंट सिल्क स्क्रीन का भी यूज़ करूँगा, सो दैट इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो नोटेशन वगैरह लगाना वो हम ज़रूर यहाँ पे लगा पाएँ, ठीक है। तो उसे भी मैं ज़रूर से ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो इसके 3D पार्ट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली कि जिस पार्ट को आपका 3D पार्ट को हटाना है उस पर ई प्रेस करें, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको, ठीक है। देन सॉरी, पैड को मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अभी ई प्रेस करना है, ठीक है। 3D मॉडल्स में जाना है, एंड इस वाले आइकन पे आपको क्या करना है, शो पे से जाके हटा देना है, ठीक है। आप इसके लिए मैनुअली पैड भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो पैड ड्रॉ करना कैसे, पैड कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, हाउ टू कीकैड। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने से 2-2 3-3 मिनट्स के ट्यूटोरियल है, जहाँ पे आप छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट को गर्बर फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या 3D मॉडल कैसे अपडेट करते हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे ये सारी बातें मैंने बताई है। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप मेक श्योर करके चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट उस प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर फिर से मैं इसे 3D व्यू पे करूँ, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका जो हमारा 3D मॉडल था वो गायब हो चुका है। बहरहाल हमें इन दोनों कंपोनेंट के 3D मॉडल को अपडेट करना है, तो उन दोनों के कंपोनेंट को हम 3D मॉडल को ज़रूर से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। 3D मॉडल अपडेट करना बिल्कुल सिंपल है। इस पार्ट को सेलेक्ट करना है, ई प्रेस करना है, ठीक है। ई प्रेस करने के बाद 3D मॉडल में जाना है, देन उसके बाद ऐड पे जाना है, इस फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने इस डेडिकेटेड फाइल को डाउनलोड किया था, विच वॉज एक्सेल 6009, डबल क्लिक करना है। देन उसके बाद इसकी स्टेप फाइल को आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो इसका 3D मॉडल है वो आ चुका है। तो इसे हम इसके एंगल वगैरह को मैनिपुलेट करके इसको प्रॉपरली ला सकते हैं। तो -90 डिग्री पे आ गया, इससे करेंगे हिट ओके, ठीक है। तो अभी जो इसका 3D मॉडल है वो अपडेट हो चुका है हमारी पीसीबी, ठीक है। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, हमारे इंडक्टर के भी 3D मॉडल को हम क्या कर लेंगे, अपडेट। तो मॉडल अपडेट करना बिल्कुल सिंपल है। फिर से हम क्या करेंगे, इस इंडक्टर पे जाएंगे, ई प्रेस करेंगे, ठीक है। और साथ में ही हम क्या करेंगे, इसके भी इंडक्टर को इसके 3D मॉडल को अपडेट कर लेंगे। प्लस पे जाना है, एंड उसके बाद हमें देखना है कि जहाँ पे हमने इसके 3D मॉडल को डाउनलोड किया है उसी जगह पे हम क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 फाइल्स है, मैं ठीक है इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये परफेक्टली यहाँ पे हमारा जो इंडक्टर है वो बैठ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। कुछ भी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन मैं इसे हिट करूँगा ओके। तो यहाँ पे हमारा जो 3D मॉडल है वो बिल्कुल सभी कंपोनेंट्स के 3D मॉडल हमारे पास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंडक्टर है वो बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है
हमारा यहाँ पे इस पे इनपुट आउटपुट के नोटेशन लगाना। ठीक है, इनपुट आउटपुट के नोटेशन को हम कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए स्टेप सिंपल है। ठीक है, मैंने पहले के भी लेक्चर्स में आपको बताया है कि आपको सेलेक्ट करना है फ्रंट सिल्क स्क्रीन एंड उसके बाद आप टेक्स्ट पे चले जाएं। ठीक है, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो पीसीबी है वो बिल्कुल बन के तैयार है। अगर मैं अब इसे 3D व्यू में ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे जो पीसीबी है, हमने इस पे सारे नोटेशन वगैरह भी लगा दिया है, ब्रांड का नाम भी लिख दिया है और एक मार्केट में जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर मिलता है लाइकवाइज हमने उसी की तरह डिक्टो बनाने की कोशिश की है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई पीसीबी बना रहे हैं तो उसकी डेटा शीट वगैरह रीड करके कैसे किसी भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है या आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, किसी भी कंपोनेंट को अगर बनाना है तो आप इस वे में बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी पीसीबी को बनाने में आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिलता, कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो आप मेक श्योर करके व्हाट्सएप ग्रुप को जो हमारी कम्युनिटी है लर्निंग कम्युनिटी वो ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम आती है उसके मैं आंसर्स करता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर करके आप वो ज्वाइन कर ले। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे सभी जगह पे एम्पनिक्स अवेलेबल है, तो एम्पनिक्स को आप कनेक्ट करके चलें। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सभी जगह पे इसका प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सब्बा खैर।